नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है। ना है किसी के बेटे हसन हुसैन से, ना है किसी के बेटे हसन हुसैन से, ना फातिमा सीमा कोई फातिमा के बाद, कोई नबी नहीं है। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से, पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह, जिए मौला सलामत रखे आपको। आपके आने से पहले मैं अमजद भाई को, जुनैद भाई को, ईदी साहब को हमने याद किया। ऐसा और भी बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ के चले गए। अमजद भाई की एक बड़ी खूबी थी, क्या बात, कि घुसते थे और हंसते हुए मुस्कुराता चेहरा आता और घुल मिल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सोशलाइज बहुत ज्यादा होते थे वो। और वही खूबी मैं नईम में कभी कभी देखती हूँ, और मौला आपको सलामत रखे नईम के, वही खूबी आप में कि हंसते मुस्कुराते आप आते हैं। आपको जब माई पकड़ा दो, जो आपसे फरमाइश कर दो, आपने आज तक ना नहीं कही, और यही खूबी अमजद भाई के अंदर। तो ना करना भी नहीं चाहिए, तो वो नाम है इसलिए हाँ ही है बस, क्योंकि वही है, हम तो है ही नहीं। हाय हाय वाह। मैं कभी नहीं भूल पाती कि जब हमने लास्ट ईयर कभी किसी के लिए कुछ जरूरत पड़ती थी तो वो आके सिर्फ एक चीज कहते थे, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। और कैसे झोलियां भर जाती थी अस्मा आपा, हमें पता ही नहीं चलता था कैसे कैसे खुदा गैब से लोगों को भेज देता था कि वो चीजें हमारी पूरी कर देता था। और आज पता नहीं, सारी चीज नियतें हैं बस, जिनकी नियतें हैं वो अल्लाह के नजदीक भी प्यारे हैं और दुनिया में भी प्यारे हैं, जिनकी नियतें साफ, नियत की बात है सारी। वो बंदा वाकई नियत का बहुत आला आदमी। और ऐसे जुनैद भाई को देखें, वो बात हम करते ना बैलेंसिंग, दीन और दुनिया को क्या बैलेंस लेके चले थे वो। इतने उरूज पे आके और इस तरफ रुख को मोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल, ज्यादा मुश्किल, मैं बोलता हूँ नामुमकिन के करीब है। बहुत नामुमकिन। अभी फरीहा परवेज सुना है, वो भी उन्होंने गाना वाना छोड़ दिया है। अच्छा हाँ, और वो भी सुना है किसी तरफ चली गई है। बहुत बड़ी बात है ये, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग ये कर सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज को आप बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है ये वो ड्यूटियां लगा देता है। ये वैसे खास करम अल्लाह का उनपे होता है
क्योंकि ये भी अल्लाह की नजर उन पे पड़ जाए, मेहरबानी हो जाए तो बड़ी बात है कि वो लोग चले जाएं इस तरफ। आपा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह चुनता है उन लोगों को अपने अपने जिक्र के लिए चुने। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े खुशनसीब लोग हैं जो आप उन लोगों का जिक्र करते हैं, और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि किसी भी चैनल के थ्रू हम आप लोगों से मिल पाते हैं। नहीं, और वहाँ बैठे हुए लोग इतनी जबरदस्त होस्ट है, और माशाल्लाह आप स्पेशली रमजान ट्रांसमिशन के लिए तो आप फेवरेट में आती है मेरी। माशाल्लाह जबरदस्त, क्या बात है। अगर आपको कोई एक शेर भी भाई का, अगर कोई अमजद भाई का अगर प्लीज मैं लिख के लाया हूँ, थोड़ा सुनाया है प्लीज। बड़ी आपकी ये तशनगी है जो सारी जिंदगी रहनी है, लेकिन शायद थोड़ी सी कभी पूरी हो। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाह करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। वो हम सब में जिंदा रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह। शहीद वैसे भी जिंदा होता है, शहीद है। ये तमाम अफराद जो हैं, ईदी साहब हुए, जुनैद साहब हुए, अमजद भाई हुए, ये कैसे खुशनसीब लोग हैं कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद दुनिया वाले उन्हें अच्छे नामों से याद कर रहे हैं, अच्छे नामों से पुकार रहे हैं। देखें आप, एक ईदी साहब है ना, मिसल अल्लाह गरी की रहमत करे, उनको अच्छी जगह आता फरमाए। ये तो एक एज फैक्टर भी होता है, एक बीमारी भी होती है, चलें ठीक है। ये जो दो एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल जिसके लिए हम सोच नहीं सकते। वैसे तो अल्लाह की वो है छान, जब भी चाहे किसी को सही बात है, बिल्कुल। लेकिन एकदम जहन में नहीं आता एकदम कि यार ऐसा हो जाएगा, ये वाली ये चीज है। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ज्यादा बिल्कुल ये ज्यादा इसलिए वो चीज ज्यादा वो रुला देती है, ज्यादातर इमोशनल इसलिए करती है। इनकी जब खबर आई थी तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा था ये खबर ऐसी झूठी खबर है, किस तरह से बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ये बात आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें अल्लाह ताला की ज़ाहिर है कोई मसलियत है, लेकिन रमज़ान की जब भी ट्रांसमिशन होती है, रमज़ान की जो भी बाबरकत शहादतें होती हैं, ये दोनों अफराद हमें हमेशा याद आते रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप ये बताइए कि आप की क्या अब प्रोजेक्ट्स, आप लाहौर में रहती हैं? जी, मैं बल्कि ये बताना चाह रही थी कि मैं डायबिटिक हूँ। हाँ, और मैं रोज़े पिछले 2 साल से नहीं रख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर डॉक्टर ने मना कर दिया। तो क्योंकि हम रमज़ान की बात कर रहे हैं, रोज़ों की बात कर रहे हैं, और अल्लाह के बुलावे की बात कर रहे हैं कि किसी वक्त भी कोई भी कब चला जाए कुछ पता नहीं होता। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पे। और बीमारी आ जाती है, और अभी तो बीच में और आपने बहुत बड़ी बीमारी से आप लड़ी है। मैं यही बताना चाह रही थी कि बीमारी आप चल रहे हैं अपनी जिंदगी में, चलते जाते हैं हम सब, लेकिन ऐसी रियलिटी चेक मिलता है आपको कि आपको पता चलता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, फानी था, असल बात तो कुछ और है। तो वो जब मुझे भी पता चला कैंसर का, और जाहिर है आपको एक झटका तो लगता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि क्यों, वाई मी। लोग ये कहते हैं हमें क्यों हो गया, अक्सर लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि इसको चीज को मैंने बिल्कुल सोचा कि क्यों मैं, क्यों नहीं। जब इतने सारे लोग जा रहे हैं, पता चल रहा है ये हो गया वो हो गया, तो मैं क्यों नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने सही वक्त पे बता दिया, सेकंड स्टेज। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और आपने माशाल्लाह से बस मैंने उसको एक
आयत करीमा जो है वो बस मैं हर वक्त पढ़ती थी। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मुझे उसने ऐसे फूलों की तरह निकाल लिया। अल्लाह ताला आयत करीमा पढ़ती रही बस हर वक्त, क्योंकि आप उस वक्त इतनी तकलीफ में होते हैं ना कि नमाज भी अदा नहीं कर सकते और ज्यादा इबादत नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट जो उसको इबादत की, क्योंकि तकलीफ दे चीज है बहुत ज्यादा, तो आप मुंह में ही कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, वो भी शिफा है ना, वो तो बस शिफा दी। तो उसके बाद फिर अभी चूंकि मैं रोजे नहीं रख रही थी 2 साल से, तो आज मैंने रोजा रखा। तो मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, लाहौर में है, तो वो बड़े नाराज हुए कि नहीं रखना आपने रोजा, नहीं कुछ हो जाएगा। तो मैंने जिद करके रखा और मैंने कहा नहीं मुझे रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बीमारी से निकाला है, तो शुक्रिया हम तो तरह से अदा कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए कुछ हो गया तो मुझे कुछ पानी पिला देना और मैं गिर गई। कितनी खूबसूरत बात की कि आयत करीमा पढ़ती रही है। और वैसे ही कहते हैं कि जब रसूल खुदा और उनकी आल पर आप दुरूद भेजते हैं, आप कुछ ना करें, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है डॉक्टर साहब, कि आप सिर्फ दुरूद भेजते रहें और आप देखिए क्या कमालात होते रहेंगे। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। रमज़ान हमारा ईमान में एक फिर खुशामदीद। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे साथ इस वक्त मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। अल्लामा साहब जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के और सरपरस्त आला हैं कारी एकेडमी से इनका ताल्लुक़ है। कारी एकेडमी के सरपरस्त आला हैं। बहुत सारे और दीगर इनकी मसरूफियात हैं और आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते रहे हैं अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। मुख्तलिफ किस्म के ये मैगज़ीन्स या जो कुतुब हैं उनके भी मुसन्निफ़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इनके मौजूद हैं और मैं भी बहुत कुछ इनसे सीखता रहता हूँ। बहुत सारे और टीवी चैनल्स पर हमारा राब्ता भी रहा है, मुकालमा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? और नाज़रीन, इनके साथ साथ जो है वो थोड़ी देर में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो मेहमान अभी ब्रेक से पहले मौजूद थे रूफी साहब, वो उनकी कोई और मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन हमारी दीगर मेहमान मौजूद हैं, दूसरी मेहमान मौजूद हैं, सादिया मौजूद हैं। और हम आपको याद होगा कि डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ कि अल्लामा साहब से आपने जितना कुछ सीखा, पिछले रमज़ान मैंने इनसे गुफ्तगू के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसमिशन के दौरान और जब ऑफ कैमरा हम लोग जाते थे ब्रेक पे, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे होते थे जो हम इनसे डिस्कस करते थे। और आज मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी इस बात की कि आप लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कॉल्स कर सकते हैं, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ताकि हम साथ के साथ बिल्कुल हम अभी टेलीफोन लाइन पर भी मसला पूछ सकते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब भी मौजूद हैं और आज हम जिस टॉपिक पर हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी वो था कि हमारी सोसाइटी में इनटॉलरेंस क्यों है, अदम बर्दाश्त क्यों है, इस पे हम बात कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ अभी आता हूं, लेकिन जरा मैं मसूदी साहब से जानना चाहूंगा, अल्लामा साहब, ये जो इनटॉलरेंस है, हम एक दूसरे पर फतवे लगा देते हैं, एक दूसरे को जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज करार दे देते हैं और हम समझते हैं कि शायद जो कुछ हम जानते हैं बस वही दीन है और बाकी जो दूसरा जानता है वो तो बिल्कुल दीन से अलग ही हो गया है। ये ऐसा रवैया आखिर क्यों है हमारे अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। अम्मा बाद, देखिए ये माह रमज़ानुल मुबारक की आमद
और आज पहला दिन है और ये सवाल वाकई बहुत मुनासिबत रखता है, बहुत मुताबिकत रखता है इस माह रमज़ानुल मुबारक से कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि शहर रमज़ान उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस महीने का एक तो तारुफ और इसी महीने की एक रात वो भी है जिसमें नुज़ूल कुरान होती है और वो 1000 महीनों से ज़्यादा वो रात बाक़दर हो जाती है। और इसी महीने में वो दिन भी आता है कि जिसे सैयदुल यौम भी कहा जाता है, यानी जुमअतुल विदा की मंजिल है। तो इसकी सातें, इसकी रातें, इसके दिन के उजाले, इसकी हर घड़ी खुदावंद आलम ने बाबरकत करार दी। अच्छा, कोई भी चीज़ जब बाबरकत होती है तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है और उसकी कोई ना कोई इल्लत और गरज व गायत ज़रूर होती है। यहाँ पर भी बस मैं यही कहूँगा कि आपके सवाल में ही पूरे रोज़े को सोम क्या है, सोम को समेट दिया गया। सोम क्या है? सोम यही तो है कि क्या है, अपने आप को रोक लो, रोकना। तो रोक लो ही को तो बर्दाश्त कहते हैं। अगर ना रोक सके तो शैतान हो गए और रोक लिया तो फिर वली खुदा हो गए। वाह वाह वाह। ये देखिए ना, ये रिस्क मेरे सामने पड़ा है, लेकिन ये रोकना है ना अपने आप को। तो ये अदम बर्दाश्त के हवाले से और रमजानुल मुबारक, फिर मैं कहूँ कि ये रोजा जो है ना, ये क्या है, ना करने का नाम है। वाह, रोजा ना करने का नाम है। अगर कर दिया तो रोजा टूट जाएगा। अभी आपने क्या रखा है सामने, बिल्कुल सही है। ये चीज खाने के दस्तरखान लग जाए तो फिर इंतजार ना करो, मगर अभी ही इंतजार करो, अभी बर्दाश्त करो। अभी क्या है, अगर कर गए तो टूट जाए। रोजा वाकई देखिए, यानी हर इबादत में करना है। रोजे में करना क्या है? रोजे में तो कुछ नहीं करना है, रुक जाना है। रोजे में तो रुक जाना है। सही। ये चीज दिल चाह रहा है कि मैं जरा पानी पी लूं, नहीं पीना। खाना खा लूं, नहीं खाना। हर हलाल चीज हराम हो गई, आप सोचिए बहुत सारी उस पल के लिए, ना। तो बहुत सारी हलाल चीजें मर्जी इलाही के लिए, खुशनूदी इलाही के लिए क्या है, हमने अपने खास मखसूस वक्त में हराम कर ली, जो खुदावंद आलम ने जिसको मुअय्यन कर दिया, हम उसके ताबे हो गए। अब इसके पीछे गरज वगायत खुदा की मर्जी मंशा हासिल करना है। लेकिन फिर मैं कहूंगा बर्दाश्त का ये पूरा महीना एक्सरसाइज हो रही है। और इस महीने में मैं एक ये जो इस साल में आया है कि जिसको अब जून का आगाज है और मई का इख्तिताम है, तो बच्चों के घर में छुट्टियां भी है ना, तो एक कोर्स आ रहा है आपके यहाँ। अब इस साल के रमजान को हम थोड़ी सी देर दूसरे माना में कर लेंगे कि ये हमारा एक ऐसा है कि हमारा कैंप लग रहा है, बच्चों की घर की पूरी तरबियत का कैंप हो रहा है। वो एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप का काम कर रहा है ये। वर्कशॉप अब आप एक यानी साल भर मौका नहीं मिलता वालिदैन को बच्चों के साथ बैठ के खाने का, वो ऑफिस टाइम है और ड्यूटी टाइम है और वगैरह 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 भी हो रहा है ना। लेकिन आज कौन सा, आज दस्तरखान बिछता है, दस्तरखान बिछ रहा है। आप तहजीब आप सिखा रहे हैं, अदब सिखा रहे हैं, यानी खाने के इस्लामी अदवार, यानी आप इस्लामी को भी छोड़ दें तो अपने माशरती अदवार को भी तो जरूर मद्देनजर रख सकते हैं हम। हमारे यहाँ खाने के कुछ आदाब रहें, कुछ रिवायात रही, कुछ तकाजे रहें। फिर इस्लाम ने उस पर आके और 4 चांद लगा दिया, यानी फिर फरामीन रसूल को जब उसके साथ हम आवेदा कर देते हैं तो फिर वो एक खूबसूरत दस्तरखान बनता है। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि बस ये वर्कशॉप को हाथ से ना जाने दीजिए। और वर्कशॉप में एक ही चीज़ बच्चों को सिखानी है, लेकिन बच्चों से पहले हमें खुद सीखनी है, बर्दाश्त सीखनी है। इसमें मैं डॉक्टर साहब आपकी भी राय जानना चाहूंगा। ये हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा इनटॉलरेंट क्यों है? सोसाइटी हमारी इनटॉलरेंस क्यों है? हम देखते हैं कि जो गैर मुस्लिम अकवाम हैं, जो इस्लाम को नहीं जानती, नहीं पहचानती, उनके अंदर हमसे कहीं ज्यादा टॉलरेंस मौजूद है। और हम कहते हैं कि ये सलामती का मजहब है, लेकिन टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? और डॉक्टर साहब इस सवाल के साथ मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप कनाडा में, अगर आपने सुना हो तो कनाडा में पूरी पार्लियामेंट ने कहा है कि हम रोजा रखेंगे। पूरी पार्लियामेंट वहां रोजा रख रही है। क्यों? देखें कितनी खूबसूरत बात है कि वो इस बात को समझ गए और हम नहीं समझ रहे। जहाँ अल्लामा साहब ने इस बात को हमें बड़ी तफसील से बयान करा की है कि क्या है कि हलाल चीजें हम पे हराम बिल्कुल सही है, एक पल के लिए। लेकिन ये सब चीजें तो चले हमें समझ आती हैं, हमारा गुस्सा ही नहीं हमसे कंट्रोल हो। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, इसकी क्या वजह क्या है? ना रखे ना, इंसान रखिया हुआ है। हाँ बिल्कुल। प्लीज मैं चाहूंगी इनटॉलरेंस। डॉक्टर साहब आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। मेरा ख्याल ये है जी कि जब तक के मामले का दायाना तजिया न किया जाए
हम यूं ही साल हर साल गुफ्तगू करते रहेंगे और कोई हल सामने नहीं आएगा। मेरे ख्याल में हमने जैसे अपने लोगों को दीन सिखाया है वैसे ही वो बने हैं। हम लोगों को जब दीन सिखाते हैं तो यकरुखा एक नुक्ता नज़र बताते हैं, उसमें भी शायद ये ख्याल होता है कि लोगों को हमारी राय पर यकीन हो जाए और बाकी तमाम आरा का बोधापन, कमजोर होना नुमायां हो जाए। इसके नतीजे में जब वो मजहबी मजालिस में शिरकत करते हैं, मैं किसी एक गिरोह की बात नहीं करता, सभी की, तो उसमें बजाय इसके कि तमाम नुक्ता नजर जो हैं उनके अपने अपने पॉइंट्स, उनके अपने हक के दलाइल बयान किए जाएं, अपनी बात की जाती है और दूसरी बात अगर की भी जाती है तो वो तोड़ मरोड़ कर उसको कमजोर दिखा के की जाती है। नतीजा ये निकलता है कि हम फिर लोगों से एक मसनूई तकाजा करते हैं कि वो उन लोगों के बारे में टॉलरेंट हों कि जिनके बारे में हमने उनको बता दिया कि वो बातिल पर हैं और हम हक पर हैं। जुबैर साहब, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हैं, हम सुन्नी हों, शिया हों, जितने भी गिरोह हों, हमारे अपने अपने नुक्ता नजर हैं, उसके अपने अपने दलाइल हैं। हम जब लोगों को दीन सिखाएं तो हम उनको ये बताएं कि देखो, हम अपनी बात को सही मानते हैं इन दलाइल की वजह से, दूसरे भी अच्छे दयानतदार लोग वो हमसे इख्तलाफ करते हैं इस बुनियाद पर, और हम अपने सुनने वालों पर छोड़ दें कि वो दीन जहां से भी सही समझें उसको माने और इख्तियार करें। इसका मैं आपको बताऊं, ये फायदा होगा कि लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात का एहतराम करेंगे और ये शिद्दत पसंदी खत्म हो जाएगी। इस वक्त न जाने क्यों हम सबको यकीन की तलाश है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हमें जाना है और शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाजरीन, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बिला तवक्कुफ जो है वो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं? जी डॉक्टर साहब, ये आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी, मुझे ये बताइए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब ये जो टॉलरेंस है सोसाइटी में कैसे लाई जाए? दो तीन चीजें जो हैं वो हर उस शख्स को कि जिसको इसका एहसास हो गया है जी, उसको ये करनी है, खुद अपने बारे में भी और उन लोगों के बारे में भी कि जो उसके ज़ेरे तरबियत हैं, उससे दीन सीख रहे हैं। एक, अपने दीन को बयान करते वक्त अपनी बात को दलाइल से पेश करें और दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा करें। और अगर इख्तलाफ करना है तो तमीज तहजीब के दायरे में। दूसरी, वो जो आपने कनाडा की बात पूछी ना, देखें, हम ये बदकिस्मती से मुसलमान होने के बाद कुरान नहीं पढ़ते। कुरान ने बताया कि हमसे पहले जो मुसलमान थे ना, यहूदी, वो तकब्बुर में मुब्तला थे, अपने आप को दूसरों से बरतर समझकर। हमारा भी आज यही हाल हो गया है। तो वो जो कैनेडियंस हमारे साथ रोजे रख रहे हैं, उनके अंदर अल्लाह ने इनकसारी और आज बेशक हम लोग मुतकब्बिर लोग हैं। हम लोग अपने दीन के सच्चे होने पर गुरूर करते हैं बगैर ये समझे कि वो सच्चा क्यों है। तो हमें अपने दीन को सीखना है और सीखने के बाद अपने अंदर आज इनकसारी पैदा करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने इतनी तफसील से इस बात को समझाया, और समझने वाले के लिए शायरा भी काफी है, ना समझने वाले के लिए तो आप पूरी किताब खुली है और बोलती किताब है कुरान हमारी। बिल्कुल सही बात है। वो आप जब चाहें उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। अल्लामा साहब यकीनन इस पे बात करना चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब ने कहा उसको लिंक लेंगे। नहीं, इतनी खूबसूरत बात के बाद तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन बस बात वहीं से अगर बात आगे बढ़ा दी जाए तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, अब हमारे माशरे में जो उसूली बातें हैं उस पर हम तवज्जो नहीं कर रहे। बिल्कुल। हमने फुरुआत को, फुरुई चीज़ों को उसूल बना लिया है, उसूलियों को फुरू में तब्दील कर दिया है।
यानी क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि जब तक हम देखिए अदम बर्दाश्त ये आती क्यों है, मतलब एक काफिर में आ रही है, हम में क्यों नहीं आ रही, एक सवाल है नहीं। जबकि हमारा तो ईमान का हिस्सा ही, एक बहुत आसान सी बात कहें तो अल्लाह है किसके साथ का, वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र करने उसकी मदद भी कहाँ आएगी जब क्या है सब्र और सलात के साथ होंगे। सब्र का माना वहां आ जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए हम तो अल्लाह किसके साथ है, मासाबरी, सब्र करने वालों, रोकने वालों के साथ है। यानी गोया अब हम खुदा के, वो जो सब्र कर रहा है खुदा उसके साथ है, वहां इस्लाम की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल कुरान अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि कुरान पर तवज्जो करें, बेशक बेशक कुरान के माना और मफहूम की तरफ जाइए, तो वहां तो खुदा ये कह रहे हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। अच्छा, यहाँ मैं अपने अब ये आखिरत और दुनिया को अभी छोड़ देंगे हम, फिर वरना हम लोग जरा सा उसमें उलझ जाते हैं ना। दीनी खास बिल्कुल बुनियाद, देखिए दीन झूठ, सही झूठ जो है वो क्या है, उम्मुल खबाइस है, बेशक कबायरे गुनाह में से है। अच्छा, हमने दीन क्या समझ लिया है, थोड़ा सा उठना बैठना का नाम हमने दीन रख दिया है, थोड़े से भूख और प्यास का नाम दीन रख दिया है, और अगर एक किताब को अब मैं अभी गई रस्म आज़ाद, बस रूह है बिलाली, अच्छा उसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। मैं चाहूंगा कि एक और चीज नाज़रीन आपको बताऊं कि रमजान का महीना जो है ना, इसमें हर शख्स ये चाहता है कि मैं नेकियां समेट लूं, और जो जहां से जो नेकी मिलती है हम जाहिर है हमारी कोशिश होती है छोटी छोटी नेकियां जमा करें। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है नेकी का साया। हम देखते हैं कि ये हमारा नेकी का साया आज किसके घर पहुंचा है, किसकी मदद के लिए पहुंचा है और कहां से वो नेकियां समेट रहा है। आइए देखते हैं नेकी का साया। आज नेकी का साया आया है रजिया के घर। रजिया के 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। रजिया की टांग में रॉड लगी हुई है। रजिया की एक बेटी को तलाक हो चुकी है। एक बेटा जो सर पर चोट लगने की वजह से जहनी माजूर बन चुका है। दूसरा बेटा काम छोड़कर बेरोजगार बैठा हुआ है। तीसरा बेटा कभी कुछ दे देता है, कभी नहीं। मेरी वालदा की टांग है, रात भर वो सोचती रहती हैं, दवाइयाँ खाती हैं, उनको नींद नहीं आती है, एलब की गोली खाती हैं। मेरे खुद के सर में चोट है। रजिया की बेटी का अपने भाइयों के बारे में ख्याल है कि हमारे भाई अच्छे होते तो हमारे घर के हालात भी अच्छे होते। घर का कोई कमाना रहता तो आज ये घर सुधरा होता और आज हमारे घर में भी कुछ अच्छा होती है ना, हमें किसी से लेना नहीं पड़ता। नेकी का साया पहुंचा रजिया के घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और ऐसे ही साया बन के आप भी किसी के घर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नमूदो नुमाइशी हो तब कहीं जाके हमें नाम मिलेगा और हमें बहुत पहचान मिलेगी। इसी के साथ जो मेरा एक सवाल रह गया था लामा साहब में से, क्या इस वक्त में, और मुझे लगता है हर वक्त में ये ज़रूरत थी है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि अरबी हर घर में नहीं बोली जाती, मुझे अरबी समझ में नहीं है, अरबी हमारी जबान नहीं है। तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। देखिए, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरबी ज़बान दुनिया की उन लुगात में से है कि जिसकी जामियत का अहाता नहीं है। सही। कोई और ज़बान इतनी दकीक नहीं है कि जितनी अरबी है। खुदा बंदे आलम ने अगर अरबी में कुरान को नाजिल किया है तो उसकी एक वजूहात में से उलमा ने ये वजह भी बयान की है। दूसरी बहुत सारी वजूहात है जहाँ पे मेरा रसूल अरबी है, वो एक सारी चीज़ें उस वक्त दुनिया का खित्ता अरब की तरफ था, बहुत सारी चीज़ें उसके अभी पहलुआत हैं। लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर बात यह है कि कुरान आया है पढ़ने के लिए या समझने के लिए। जब यहाँ पे सवाल आएगा कि कुरान पढ़ने के लिए आया है या समझने के लिए आया है, तो जब कुरान अगर सिर्फ पढ़ने के लिए आया है
तो किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। और अगर कुरान समझने के लिए आया है तो फिर तो आपको या तो अरबी सीखनी पड़ेगी या फिर ये कि आपको उसका ट्रांसलेट फला या तदब्बरून अल कुरान अला कुलूबिन अक़फ़ाला फालुहा, बिल्कुल तदब्बुर करने के लिए आया है। के लिए तो ये सवाब में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे ही कह दिया था कमी और ज्यादा। देखिए पहली बात एक ये तो अजीब व गरीब मुश्किल है कि देखिए सवाब का ज्यादा और कम होना, अव्वल तो एक मैं इसका जज नहीं हूँ, बिल्कुल सवाब देने वाला मैं नहीं, बिल्कुल सही बात। लिहाजा मैं फैसला भी नहीं कर सकता, मैं नंबर भी नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ अमल करने का जिम्मेदार हूँ कि मैं करने वाले फैसला वो उसकी जात है। और वो देखता है नियतों को, उसके अमाल की जज़ा और सजा वो नियत पे। और ये रोजे के लिए अभी बात आ गई थी, तो ये फिर चूंकि ये भी हमारे ऊपर एक साया है जो खुदा ने हम पर साया किया है हमारी हिदायत के लिए, लाल्लकुम तत्तकून। ये शायद वहाँ यकीन भी नहीं दिया, लाल्लकुम कहा है, लाल्लकुम यकीन नहीं है, ताकि शायद कि तुम तकवा इख्तियार कर लो। अच्छा, फिर वो चीज जब रोजे के हवाले से आते हैं तो वहां पे भी हम यही देखते हैं कि देखिए ये खुदाबंद आलम ने जो हमें रोजा रखा ये क्यों दिया है, इसीलिए दिया है कि जब हम माना और मफहूम को, रूह इस्लाम को समझें। आपकी बात जो है वो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, वो मजबूरी है हमारी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।